कि किस तरह से बाबा जो हैं योगी आदित्यनाथ किस तरह से तमाम संबल के जो बीमारियां थी उनका इलाज कर रहे हैं। ये 1.25 महीने में ही देश के सामने आ गया। भाई ये बात तो अब माननी पड़ेगी कि बाबा के पास हर मर्ज की दवा है। जी नहीं, मैं बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, योगी बाबा की बात कर रहा हूं कि योगी बाबा के पास हर मर्ज की दवा है। अब देखिए ना, करीब 1.25 महीने पहले यानी 24 दिसंबर को संभल में जब वहां पर सर्वे का काम शुरू हुआ था, न्यायालय के आदेश के बाद मस्जिद के सर्वे का काम शुरू हुआ था, तो संभल में अचानक से हजारों लड़के जो हैं, हजारों पत्थरबाज सड़कों पर आ गए थे। उन्होंने अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे, हाथों में तमंचे थे, और किस तरह से उन्होंने पुलिस पर हमला किया, किस तरह से उन्होंने पूरे संभल में आग लगा दी, किस तरह से दंगा भड़काया। और देखते ही देखते ऐसा लगा कि संभल तो जैसे अब गया, जैसे संभल में अब कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ सकता, संभल में तो अब सबको डर कर रहना पड़ेगा, ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन देखिए ना, सिर्फ 1.25 महीने पहले ये हालत थी, लेकिन 1.25 महीने में संभल का, पूरे संभल का, संभल के तमाम दंगाइयों का, संभल के पत्थरबाजों का, संभल के जो दंगों का समर्थन करने वाले सांसद थे उनका, उन सब का, और सिर्फ वहीं तक नहीं बल्कि दूर हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी जो अपने अपने बयानों से दंगा भड़काते हैं, उनका भी क्या खूब इलाज किया है योगी आदित्यनाथ ने, बाबा जी ने। और बाबा जी ने गजब का इलाज किया है। और सिर्फ इतना इलाज नहीं किया, बल्कि अब वहां पर जिस तरह से चौकी बन रही है, पुलिस चौकी मस्जिद के सामने बन रही है, वो भी अपने आप में बड़ा गजब का उदाहरण है। ये सब बातें आपको विस्तार से बताऊंगा, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि किस तरह से बाबा जो हैं योगी आदित्यनाथ किस तरह से तमाम संबल के जो बीमारियां थी उनका इलाज कर रहे हैं, ये 1.25 महीने में ही देश के सामने आ गया। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि वही संभल है जहां 1978 में दंगे हुए थे, और उन दंगों में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, हिंदुओं को वहां पर बड़ी तादाद में मारा गया था। और उसके बाद वहां पर हिंदू डर कर रहते थे, ज्यादातर हिंदू वहां से पलायन कर गए, क्योंकि उनको लगा संभल रहने लायक जगह नहीं है। धीरे धीरे हिंदू वहां से पलायन कर गए, और उसके बाद वहां पर जो मंदिर थे, उन मंदिरों में हिंदुओं ने जाना बंद कर दिया। मंदिरों में कपाट पर ताले लग गए, उसकी चाबी जो है दे करके पुजारियों को जो है वहां पर मंदिर के जो ओनर थे वो चले गए थे, और पुजारी कहते थे कि भाई मंदिर में उनको जाने में डर लगता है। ये हालत थी संभल में, और पूरा का पूरा संभल वहां से हिंदू पलायन कर रहे थे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पर हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही थी, और वो एक मुस्लिम डोमिनेट एरिया बनता जा रहा था। लेकिन अब 1.25 महीने में क्या हुआ, वहां पर जब वहां पर सर्वे के बाद, वहां पर सर्वे के दौरान जब वहां दंगे हुए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के एक एक कदमों को देखिए। सबसे पहले उन्होंने दंगाइयों का इलाज किया, उन्होंने पुलिस प्रशासन की पूरी ताकत लगा दी कि जो भी दंगाई थे, सीसीटीवी फुटेज से उनकी एक एक की चेहरे की पहचान की जाए, और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब वो सीसीटीवी से फुटेज निकाल कर एक एक दंगाई को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक एक दंगाई को कानून की जकड़ में लाया जा रहा है। इससे तो तमाम दंगाई जो और उनके समर्थक थे वो अब चुपचाप बैठ गए। पुलिस के कड़े पहरे में जो संभल है, संभल का लगातार वहां पर जो है खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई क्या, खुदाई वहां पर हो रही है क्योंकि वहां पर जितने मंदिर थे, जितनी बावड़ी थी, जितने कुएं थे, जो हिंदुओं की सनातन संस्कृति से जुड़े थे, हिंदुओं की परंपराओं से जुड़े थे, उन सबको खोद खोद कर निकाला जा रहा है। अब ठीक है कि जो मस्जिद है, जो वहां पर मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जो है अभी वहां कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मस्जिद पर अभी जो है कोर्ट के आदेश से वहां पर सर्वे हो रहा था। अब सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है, आपको यह भी मालूम होगा, सर्वे की रिपोर्ट आई, और सर्वे की रिपोर्ट भी साफ तौर पर बता रही है कि वहां पर जो है मंदिर था। और सर्वे की रिपोर्ट में जो कुछ जानकारी सामने आई उसमें यह कि उस जिसे मस्जिद बताया जा रहा है, दरअसल वो मंदिर थे। वहां पर 2-2 वटवृक्ष हैं, वहां पर कुएं निकले, वहां पर साफ तौर पर इस बात के प्रमाण मिले कि जो मंदिर का गुंबद था उसको जो है उसको चपटा किया गया, उसको दबाया गया। इस बात के प्रमाण मिले कि वहां पर ऑल्टरेशन किया गया। इस बात के वहां पर जो दीवारें हैं, दीवारों पर वहां पर कमल का फूल और ऐसी तमाम चित्र जो हैं, 50 से ज्यादा चित्र मिले हैं जो हिंदुओं के मंदिरों में होते हैं। इस तरह के तमाम प्रमाण वहां सर्वे के अंदर मिल गए। अब ये तो एक कानूनी प्रक्रिया, आगे इसमें क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, उसके लिए कभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मस्जिद में जो है वो कोर्ट का आदेश था, लेकिन
आसपास के तमाम इलाकों में जहां जहां पर मंदिर बावड़ी जगह, उस सब जगह पर जहां पर स्थानीय मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, जो हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह थे, उनको एक एक करके निकाला जा रहा है। ये बताते हैं कि जो है संभल के अंदर 19 कुएं थे जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, सीधा सीधा 19 कुएं थे। अब वहां पर 2 दिन पहले जो 19वां कुआं था वो भी खोद कर निकाल लिया गया। मतलब 19 के 19 कुएं जो हैं उनकी खुदाई करके वो कुएं वहां मिल गए, वहां बावड़ियां मिल गई हैं, वहां सनातन के हर सबूत मिल रहे हैं, न सिर्फ मस्जिद के अंदर बल्कि पूरे संभल के अंदर सनातन के सबूत मिल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है वो संभल जो अब से पहले, जो अब तक ये माना जा रहा था कि वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इस तरह का माना जा रहा था, वो लग रहा है कि वो संभल जो है सनातन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र जो है बनने जा रहा है। और ये भी मत भूलिए वही संभल है जहां पे बोलते हैं कल्कि जी अवतार लेंगे, भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार हैं कल्कि वहां अवतार लेंगे। तो क्या ये अवतार लेने की जो प्रक्रिया है, जो अवतार की जो लेने की जो धारणा है, क्या उसको मजबूती दे रहा है कि वहां पर सब सनातन के वहां पर चिन्ह मिल रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं जो आज बात कर रहा हूं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ बाबा जी कैसे इलाज कर रहे हैं ठोक ठोक के। उन्होंने दंगाइयों का इलाज किया, उसके बाद पुलिस के पहरे में संभल में तमाम सबूत वो निकाल रहे हैं, वो सबूत निकाल रहे हैं ताकि दुनिया की आंख खुल जाए, इससे ये बात साबित हो जाए कि संभल जो है उसका सनातन संस्कृति से कितना जो है गहरा उसका नाता है। वो सब प्रमाण वहां पर निकाल निकाल के दिए जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने सांसद का इलाज कर दिया। वहां जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बर्क, उन्होंने बर्क का इलाज करा। बर्क ही नहीं बल्कि बर्क के आसपास के इलाके में रहने वाले जितने मुस्लिम लोग वहां पर बिजली की चोरी कर रहे थे सबका इलाज कर दिया। सबके कनेक्शन वनेक्शन जो है पकड़ पकड़ के जो है काटे जा रहे हैं। और सबके कनेक्शन, जिनके अवैध कनेक्शन थे, उनको वो जो अवैध बिजली ले रहे थे, उन सब पर जो है वो कैप लगा दिया, उन सब का जो है टाइट कर उनका पेच। और सांसद जी का क्या किया? सांसद जी के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि सांसद जी का बिजली का बिल 0 आता था। सोचिए कितने ऐश की जिंदगी थी, बिजली का बिल, हर तरह की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, 0 बिल आ रहा था। लेकिन उन सांसद जी का भी इलाज कर दिया, 2 करोड़ रुपए बिजली का बिल लगा दिया, जो है जुर्माना लगा दिया। और बिजली का बिल अब से जो है उनको मीटर भी से बिजली खरीदनी पड़ेगी। अब तक मुफ्त की बिजली खरीद रहे थे, उन सब का इलाज कर दिया। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी जो चीज वहां पर हो रही है संभल में, वो ये कि मस्जिद के 5 मीटर के दूरी पर वहां पर अब एक नई चौकी बन रही है, आधुनिक चौकी बन रही है, एक बड़ी सी चौकी बन रही है। अब ये जो है ये एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है ना, दंगाइयों का परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि दंगाई वहां पर ये सब कुछ इसलिए कर पाए क्योंकि पुलिस की मौजूदगी वहां पर जो है कम थी। लेकिन अब जो है वहां पर बाकायदा दंगाइयों ने पत्थर चलाए तो योगी आदित्यनाथ ने वहां पे बाकायदा पुलिस की चौकी ही बना डाली। उन्होंने मस्जिद के 5 मीटर के दायरे में चौकी, और वो चौकी का निर्माण भी जानते हैं कैसे हो रहा है? 5 दिन के अंदर, महज 5 दिन के अंदर उस चौकी की छत पड़ गई। सोचिए, लेंटर पड़ गया इतनी तेजी से। मुझे लगता है कि मैं नहीं जानता कि ये एक रिकॉर्ड है कि नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है दुनिया की सबसे तेजी से बनने वाली पुलिस चौकी होगी और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और जो वहां से वीडियो आई है, आपको वीडियो दिखाता हूं, वीडियो देखिए कि वहां पर बाकायदा रात को काम हो रहा है। मतलब इस समय पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद जो है लोग जो है अपने रजाइयों में, कंबलों में दुबक जाते हैं और लोग कहते हैं हाँ बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। लोग घर के बाहर नहीं निकलते, कोई काम धंधा नहीं होता। लेकिन संभल में जो पुलिस चौकी है, उस पुलिस चौकी में रात दिन काम हो रहा है। जो है 5 दिन के अंदर वहां जो है वो उसका लेंटर पड़ गया और रात के अंधेरे में भी वहां पर लगातार काम चल रहा है। पुलिस के पहरे में लाइटें जलाकर, वीडियो देखिए, आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, आपको समझ में आए किस तरह से दिन रात धड़ाधड़ काम चल रहा है। 24 घंटे वहां काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि योगी जी जो है उस चौकी को जल्द से जल्द बनाकर वहां पर वो काम पूरा कर देना चाहते हैं। और चौकी का नाम भी बड़ा चुन कर रखा है। उस चौकी का नाम रखा है सत्यव्रत चौकी। आप सोचिए, मस्जिद के 5 मीटर के दायरे में सत्यव्रत चौकी बन रही है। अब ये सत्यव्रत नाम कहां से आया? दरअसल संभल का जो ऐतिहासिक पौराणिक नाम है, ये बताते हैं कि जो है सतयुग में ये संभल है, संभल का नाम दरअसल सत्यव्रत था। और उसी सत्यव्रत के नाम पर, वो जो संभल का ऐतिहासिक पौराणिक नाम था, उसी नाम पर वो चौकी बनाई जा रही है, सत्यव्रत चौकी। तो अब सोचिए कि मस्जिद से 5 मीटर के दायरे में सत्यव्रत चौकी होगी, उसका बोर्ड तैयार हो रहा है, आसपास पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं और जल्द ही वहां पर जो है कंप्लीट होगा और उसके बाद वहां की पुलिस की तैनाती कर दी जाएगी। अब इससे पक्का इलाज भला क्या हो सकता है? इसीलिए मैंने कहा कि बाबा के पास हर मर्ज की दवा है और बाबा हर बीमारी का इलाज करना जानते हैं। और संभल का तो ऐसा जबरदस्त इलाज हो रहा है कि जो है अब जो है संभल जो है 1978 वाला संभल नहीं है कि वहां पर जो है दंगाई
हिंदुओं की को मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे और उसके बाद सरकार जो है हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएगी। ऐसा नहीं है। अब उत्तर प्रदेश बदल गया, उत्तर प्रदेश बाबा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो वहां पर हर चीज का परमानेंट इलाज हो रहा है और संभल का भी, संभल के दंगाइयों का परमानेंट इलाज चल रहा है वहां पर इस वक्त जिस तरह से काम हो रहा है। अब ये मस्जिद के 5 मीटर के दायरे में ये सत्यव्रत चौकी ना बनने पाए, इसको लेकर भी बड़ी उठापटक हुई। स्थानीय लोगों ने भी कई तरह की राजनीति की और न सिर्फ स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने, बल्कि दूर हैदराबाद में बैठे जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने तो बाकायदा बयान दे दिया और मीडिया में कहा कि ये जो चौकी बन रही है ये अवैध है, क्योंकि ये चौकी जो है जहां बन रही है ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर कैसे बना सकते हैं। और उन्होंने बाकायदा कोई रजिस्ट्री का नंबर भी दे दिया और उनके तमाम प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों में बैठ बैठ कर ज्ञान देने लगे कि ये तो रजिस्टर्ड बॉडी है, वक्फ के नाम है। लेकिन डीएम ने साफ तौर पर कहा कि भैया सारे कागजात निकाल लिया उस जमीन के और सारे कागजात जो है एक दिन में सारे कागजातों की जांच पड़ताल कराने के बाद जो है ये निकाल दिया गया कि वो जमीन जो है वो वक्फ की नहीं है और कहा कि किसी के नाम रजिस्टर नहीं है, वो सरकारी जमीन है। और ये जो दावे किए जा रहे थे, जो असदुद्दीन ओवैसी दावे कर रहे थे, उन तमाम दावों को बता दिए तमाम दावे झूठे हैं, फर्जी दावे हैं और ऐसी कोई रजिस्ट्री है ही नहीं। तो किस तरह से तेजी से काम होता है, किस तरह से इलाज होता है, किस तरह से दंगाइयों का और सबका परमानेंट इलाज होता है, उसका रास्ता जो है योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो सबूत है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का, उनकी प्रशासनिक क्षमता का, इससे बेहतरीन उदाहरण जो है मुझे लगता नहीं मिलेगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ऐसा उदाहरण शायद किसी और राज्य में नहीं मिलेगा। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को ये तो मानना पड़ेगा कि उनके पास हर बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन है और संभल का भी वो परमानेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसके लिए बाबा को जो है एक बार सैल्यूट तो बनता है और योगी आदित्यनाथ को ये कहना चाहिए हमको कि भाई योगी आदित्यनाथ जैसे जो मुख्यमंत्री हैं वो हर राज्य में हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश को क्यों बल्कि हर राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।